नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिनंदन मंडल और आप लोगों का तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आप लोग इतना प्यार दिया हमको, आप लोगों ने हमारे लास्ट वीडियो को तो और आप लोगों से मैं एक क्षमा भी चाहूँगा कि हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली रीज़न बहुत ही साधारण है, अगर आप समझ सकते हैं तो बहुत ही साधारण है, कम शब्दों में आप समझ सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं हम भी रेलवे एम्प्लॉई हैं और हमें भी हमारे ऊपर भी कुछ सरकार ने कुछ आपकी जिम्मेदारी दे रखी है। मतलब सरकार की हमारे ऊपर यही जिम्मेदारी कि आपको एक जगह से दूसरी जगह हम सेफली पहुंचा दें, तो उस जिम्मेदारी को हमको निभाना ही पड़ेगा। तो उसी में हमें समय का बहुत अभाव होता है। एक्चुअली हम लोग प्लान किए थे, दोनों आदमी, विजय सर और हम दोनों यानी कि मिल के आपके कमेंट्स का यानी कि रिप्लाई करते, लेकिन समय ऐसा है कि उनका जब ड्यूटी रहता है तो मेरा ड्यूटी नहीं रहता है, मेरा जब ड्यूटी रहता है तो उनका ड्यूटी नहीं रहता है। तो मतलब ये मेल नहीं हो रहा है दोनों का। तो इसीलिए हम उनसे यानी कि उनके साथ बैठ के नहीं आपके कमेंट्स का जवाब दे सके, लेकिन हम बहुत जल्द, कभी तो ऐसा आएगा जबकि दोनों फ्री होंगे, तो उस टाइम फिर दोनों आदमी मिलके आपको और अच्छी अच्छी जानकारियाँ देंगे। तब तक वीडियो में बने रहिए। आपके मैक्सिमम कमेंट्स जो आए हैं, जो कॉमन कमेंट्स हैं, जो मैक्सिमम लड़के पूछे हैं, तो उन कॉमन कमेंट्स को मैं लूँगा और उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। एक कॉमन क्वेश्चंस आता है, वो मोबाइल नंबर तो बहुत हमारे दोस्त लोग मांगते हैं, तो सॉरी उसके लिए मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे परिस्थिति को आप समझ सकते हैं। मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मैं किस परिस्थिति में हूँ और क्यों नहीं आपसे मैं यानी कि इंटरेक्ट। कौन नहीं चाहता है एक इंसान दूसरे इंसान से, कौन नहीं चाहता एक बात करना, लेकिन मेरे साथ ऐसा समस्या है। मैं इस जगह हूँ, यहाँ हिंदी सुनने के लिए तरसते हैं लोग। हम लोग हिंदी बोलने के लिए, हिंदी सुनने के लिए किसी स्टाफ जो आता है उसी से बहुत जी भर के बात करते हैं, उनसे लगता है कि अपने घर के आदमी हैं। लेकिन क्या करें, हमारे पास समय नहीं है। जो नहीं तो हम भी चाहते हैं कि आपसे बात करें, बहुत सारा बात करें, हर विषय पे बात करें, लेकिन हमारे पास समय का अभाव रहता है भैया। तो थोड़ा सा तो कंप्रोमाइज़ करना होगा। हम कंप्रोमाइज़ करें तो आपको तो करना ही पड़ेगा। आप कमेंट्स कीजिए, मैं बीच बीच में वीडियो बना के आपके कमेंट्स का रिप्लाई दे दूँगा। कोई भी चीज़ जल्दी नहीं मिलता, 1 दिन 2 दिन का देरी हो सकता है, उसके लिए भी आपसे क्षमा चाहूँगा। तो आप कमेंट्स करते रहिए, आपका हर सवाल का जवाब मेरे पास है। बस इतना ही जान लीजिए। आप कमेंट्स करके छोड़ दीजिए, मैं हर कमेंट को पढ़ूंगा और आपका रिप्लाई करूंगा वीडियो के थ्रू। तो चलिए आज का पहले कमेंट से लेते हैं। लोग मैक्सिमम लड़के का कमेंट से ये होता है, सर हमें मैथ्स नहीं आती है, हमारा मैथ्स बहुत ही कमज़ोर है, क्या करें, कौन सा बुक्स पढ़ें। देखिए भैया, इससे पहले अगर आप हमारा लगता है लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं, अगर नहीं देखे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके मोटिवेशनल करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाके देखिए। मैंने मैथ्स पढ़ने का सही तरीका बताया, कैसे मैथ्स पढ़ के आप यानी कि कम समय में कवर कर सकते हैं मैथ्स की। जहाँ तक आती है सवाल बुक की, जो बुक्स आपको अच्छा लगे उस बुक से आप पढ़ सकते हैं, जो बुक्स आपको पढ़ने में अच्छा लगे। अगर मैं आपको सलाह दूँ, मतलब कम समय में आप RS अग्रवाल तैयार नहीं कर सकते हैं। कम समय में आपके पास 2.5 महीना समय बचा हुआ, इतने समय में आप RS अग्रवाल तैयार नहीं कर सकते हैं। आपको अगर अभी से अगर मैथ पे हल्का सा भी पकड़ बनाना है, आपको रेलवे घटना चक्र करके एक बुक आता है गणित का, उसमें आपको प्रीवियस ईयर का मैथ्स सारा दिया रहेगा। उसको अगर बना लीजिएगा तो मैक्सिमम मैथ्स आपका कवर होने का चांसेज रहता है रेलवे के लिए। मैं पूरे मैथ्स की बात नहीं करता, मैथ्स समंदर है, जितना पढ़िएगा उतना कम है मैथ्स आपके लिए। लेकिन आप अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे के लिए आपका रेलवे का जो घटना चक्र करके बुक आता है वो आपके लिए सफिशियंट है, वो आप लेके आराम से उससे बना सकते हैं। दूसरा कमेंट्स आता है कि सर हमारे यानी कि मैं प्रीवियस से पेपर भी बनाता हूँ, लेकिन हमारे 20-25 क्वेश्चन हमेशा गलत होते हैं। तो ये तो बहुत मतलब कि कॉमन सी बात है। अभी आपके एग्ज़ाम में 2.5 महीने बाकी है, 20-25 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो रहे हैं। और एक भैया मेरे ये भी कमेंट किए हैं कि सर हमारे 50, 55, 60 इसी पे रहते हैं। भैया कोई घबराने की बात नहीं है, आप लोग घबराइए बिल्कुल मत। कोई भी चीज़ देखिए, सिंपल सा उदाहरण बता रहे हैं, ये प्रैक्टिकल है, मैं बता रहा हूँ, आप भी जान रहे होंगे, बस मैं बता रहा हूँ आपको।
अगर मान लीजिए आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो आप डायरेक्ट जंप करके जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते हैं ना, आपको पहले पायदान पे सीढ़ी के थ्रू पहले पायदान, दूसरे पायदान, तीसरे पायदान, इस तरह से आपको चलना होगा। तो इसीलिए अगर आप आज आपको 50 नंबर ही आ रहा है तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आपके पास 2.5 महीना समय है, 2.5 महीना काफ़ी होता है आपका यानी कि सुधारने के लिए। अभी 50 आ रहा है, कल आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए ना, सेट बनाते रहिए। जिस तरह से हमने स्ट्रेटेजी बता दिया है पिछले वीडियोस में, उस तरह से आप करते रहिए। देखिए आपका कैसे हो जाएगा, बिल्कुल अच्छी से हो जाएगा, उसमें कोई दो मत नहीं है। आपका इम्प्रूवमेंट भी होगा। कल 51 आएगा, 52 आएगा, 55 आएगा, 60 आएगा, 62, 65। जिस दिन आपका 70 प्लस आना शुरू हो गया, मतलब 70 से कम नहीं आए, उसके बाद आपको 70 से ऊपर 90 क्यों ना चला जाए, 95 या 100 क्यों ना चला जाए, लेकिन 70 से नीचे नहीं रहना चाहिए। समझ लीजिएगा, लिखित में जहाँ लिखवाइएगा वहाँ हम लिखेंगे, आपका सिलेक्शन उस दिन पक्का है, कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए, आशा करता हूँ आप सारे लोग समझ गए होंगे, डरने की कोई बात नहीं है। भैया हम किसी का नाम नहीं लेंगे, काहे हमारे पास हज़ारों के संख्या में कमेंट्स आए हैं। अगर मान लीजिए आपका हम नाम ले लिए, किन्हीं का नाम नहीं लिए, तो उनको तकलीफ हो सकता है। इसीलिए आप कमेंट्स से मतलब क्वेश्चन से सेटिस्फाइड होइए, आपका भी क्वेश्चन हो सकता है और मेरा वही जवाब रहेगा। आप उसको सुन के आप समझ सकते हैं कि आपका भी जवाब मिल चुका है। तो ये भैया पूछते हैं, सर पेपर अटेंड कैसे करें, प्लीज़ बताएं। टॉपिक पर भी एक वीडियो बनाएं प्लीज़, इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बनाएं। देखिए भैया, उस पर तो मैं बनाऊंगा, मतलब समय जब नज़दीक आ जाएगा तो और डीपली मैं डिटेल में, बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा किस तरह से आपको एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम को फेस करना है। एक्चुअली क्या होता है ना, आप में से बहुत सारे हमारे जो भी दोस्त हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं। देखिए, इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं। जैसे मान लीजिए आप अभी अकेले रूम में किसी रूम में पढ़ रहे हैं, तो आप जिस तरह से जितना क्वेश्चन बना रहे हैं वही चीज़ आप एग्ज़ाम हॉल में भी जाइए, वहाँ भी आप उसी स्ट्रेटजी को अपनाइए कि आप यही फीलिंग कीजिए हमारे दाएं कौन है, हमारे बाएं कौन है, हमारे पीछे कौन है, हमारे आगे कौन है। इन चीज़ों को बिल्कुल भूल जाइए, कोई मतलब ही नहीं रखिए किसी से। आपके पास आप सिस्टम पे बैठिए, आप लॉगिन कीजिए, आप एग्ज़ाम बनाना शुरू कीजिए जैसे आप रूम पे पढ़ रहे थे, बिल्कुल माइंड को फ्री करके। देखिए, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है और बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। नुकसान होता है अगर आप एग्ज़ाम का प्रेशर लेके चलते हैं तो आपका हमेशा 10 क्वेश्चन छूटेगा एग्ज़ाम के प्रेशर से। हमेशा आपके अगर दिमाग में ये चलता रहेगा कि हमारा एग्ज़ाम है तो आपका 10 क्वेश्चन हमसे लिखवा लीजिए, गारंटी से आपका 10 क्वेश्चन छूटेगा ही छूटेगा। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को बिल्कुल नॉर्मल चलते हैं, नॉर्मल लाइफ, मतलब जैसे आप नॉर्मल रह रहे हैं, सब दिन नॉर्मल बना रहे हैं, उसी तरह से अगर आप एग्ज़ाम में भी जाके एग्ज़ाम को अटेंड करते हैं तो मैक्सिमम चांस रहता है आप मैक्सिमम क्वेश्चन करके आइएगा और आपका गलती भी कम होगा। एग्ज़ाम के डर से भी बहुत सारे लड़के जानते हुए क्वेश्चन जो जान रहे हैं वो भी नहीं बना सकते हैं। पूछता है भैया ऑनलाइन टेस्ट सही होगा कि ऑफलाइन टेस्ट सही होगा। देखिए भैया, दोनों सही रहता है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो ऑनलाइन होने वाला है आपका एग्ज़ाम, तो आपको यानी कि ऑनलाइन प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन मेरा अगर ओपिनियन पूछिएगा, मेरा अगर आइडिया पूछिएगा, तो मेरे ख्याल से आप सप्ताह में 6 दिन कीजिए ऑफलाइन और 1 दिन आप किसी भी दिन या संडे सैटरडे जो भी आपका फेवरेट डे है उस दिन आप ऑनलाइन जाइए। ऑनलाइन आराम से 1 सेट बनाइए, 2 सेट बनाइए, 3 सेट बनाइए, जितना सेट ऑनलाइन बनाने का बनाइए। अपने आप को तौलिए, अपने आप को देखिए कि हम कितने पानी में हैं, कितना हमको आता है। क्योंकि ऑनलाइन टेस्टेड जो होता है, जो भी टेस्ट एजेंसी जो भी कंडक्ट करवाती है, मतलब कि जो भी अपना टेस्ट सीरीज चलाता है, तो वहाँ पे क्या आता है, बहुत सारे हज़ारों की संख्या में लड़के आते हैं। तो वहाँ आपको आपका वैल्यू पता चल जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो हम कितना मार्क्स लाते हैं, हमारा रैंकिंग कितना रहता है। तो ऑनलाइन टेस्टिंग 1 दिन आप सप्ताह में कीजिए, लेकिन 6 दिन आपको ऑफलाइन करना पड़ेगा। ये क्यों? ऑफलाइन करने के बाद किताब से मान लीजिए आप प्रैक्टिस सेट से बना रहे हैं, क्वेश्चन बैंक से बना रहे हैं, वो आपके पास रॉ मटेरियल रखा हुआ है, ठीक है। अगर मान लीजिए अभी नहीं बनाना तो उसके बाद आप उसको अच्छे से उसको कवर कर सकें, उसके लिए आपके पास बुक्स है पूरा, तो ये चीज़ आपको फ़ायदा होगा। ऑनलाइन में क्या होता है, आप ऑनलाइन दे दिए, उसके बाद वो ख़त्म, लिंक ख़त्म, वो ख़त्म। इसीलिए ऑनलाइन थोड़ा सा मतलब कि सफिशिएंट नहीं होता है आपके लिए। बस एक प्रैक्टिस के लिए सप्ताह में 1 बार दीजिए। 2.5 महीना है तो आपके पास बहुत सारे सप्ताह हैं, 10-12 सप्ताह हैं, उसमें आप अच्छा से सीख सकते हैं 10-12 टेस्ट देखें। और लास्ट के दिनों में आप ऑनलाइन टेस्ट ही बिल्कुल दीजिए, लेकिन उससे पहले आपको ऑफलाइन, इससे पहले अगर
आप वीडियो नहीं देखे तो उस वीडियो में हम बता चुके हैं कि 5 चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। उस चीज़ों को जाके ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। 5 चीज़ क्या क्या है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कमेंट्स को। एक भैया पूछते हैं कि ये CBT 1 और CBT 2 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा उसके बीच में कितने का अंतर होगा। देखिए वो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी जो होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो कितना जल्दी आपका एग्ज़ाम CBT 1 लेने के बाद कितना जल्दी आपका रिजल्ट CBT 1 का पब्लिश करता है, उसके बाद तुरंत ही CBT 2 ले लेगा। जैसे 2016 लास्ट में लिया गया था, 2016 में जो लास्ट NTPC लिया गया था उसमें बहुत ही जल्द किया गया था ये सब काम। CBT 1 हुआ, उसके बाद तुरंत ही रिजल्ट दिया, उसके बाद तुरंत ही CBT 2 एग्ज़ाम ले लिया गया था। तो इसीलिए वो तो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी पे डिपेंड करता है वो किस तरह से आपका यानी कि करवाता है। तो वो सब सोचने वाली बात नहीं, पहले आपको फोकस करना है CBT 1 पे। ये आपका क्लियर होता है तो CBT 2 तो लेना ही है। तो ये निश्चिंत रहिए, आप पहले CBT 1 क्लियर करने की कोशिश कीजिए। अब एक क्वेश्चन आता है, देखिए संसार में 2 तरह के इंसान होते हैं। एक आपको यानी कि इनकरेज करेगा, मतलब आपको मोटिवेट हमेशा रखेगा, आपको हमेशा प्रोत्साहित करेगा कि आप कहीं पे पहुंच जाइए, आप अच्छा कीजिए, ऐसे करिएगा तो अच्छा होगा। ये ऐसे भी होते हैं जो कि आप अगर कुछ अच्छा करना चाहिएगा ना आपका पैर खींच लेगा, ठीक है। मैक्सिमम ऐसे ही होता है, आपके पैर खींचने वाले। इसीलिए थोड़ा सावधान रहिए। दुनिया में 2 तरह के इंसान होते हैं। उस तरह के इंसान से सावधान रहिए जो कि आपके कंधे पे हाथ रखेगा और पीछे से यानी कि पीछे छुरियों चला देगा, ठीक है। इसीलिए वैसे आदमियों से थोड़ा सावधान रहने में ही फ़ायदा है। तो एक भैया क्या बोलते हैं कि तू तो यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो तेरे को यानी कि यूट्यूब पे ऐसी तैसी करने की क्या ज़रूरत है। देखिए भैया ये मेरा अपना ओपिनियन है, मेरा शौक़ है, मेरे कुछ मतलब प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैं आपसे शेयर करूंगा। मेरी क्या प्रॉब्लम्स है, मैं क्यों यूट्यूब पे आया हूं, तो वो सारे चीज़ मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन अभी थोड़ा सा समय दीजिए हमको, हम आपके जवाब भी दे दूंगा। और एक कॉमन क्वेश्चन आता है, अलग अलग बोर्ड करके आता है, लेकिन मैं कॉमनली उसको बता दे रहा हूँ। देखिए अभी के दौर में कंपटीशन थोड़ा सा टफ तो ज़रूर हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप मान लीजिए किसी भी बोर्ड में जाइएगा ना तो आपको मतलब ईजी वे में एग्ज़ाम क्लियर मतलब करना नहीं मिलेगा। इसीलिए किसी भी जोन में किसी भी बोर्ड में आप जाइए, वहाँ पे आपको अगर 70+ मार्क्स आता है तो CBT 1 आपका क्लियर समझिए, मतलब नॉर्मल वो परसेंटाइल करके जो देता है ना उसके बाद हो जाता है। तो 70+ मार्क्स लाने का एक ही तरीका है। मान लीजिए 30 नंबर का आपका मैथ है, 30 नंबर का रीजनिंग है और 40 नंबर का GA है, जनरल अवेयरनेस जिसको बोलते हैं। तो अगर 30-30-60 अगर मैथ रीजनिंग में आप 50 नंबर अगर आराम से ला लेते हैं तो आपको 20 नंबर उधर लाना है। तो 20 नंबर में तो आपका 5-6 को साइंस आ जाएगा। उसके बाद आपका यानी कि स्टैटिक GK अगर आप लूसेंट का पीछे वाला पोर्शन पढ़ लेते हैं, स्टैटिक GK उससे मैक्सिमम कवर हो जाएगा। तो इसीलिए यानी कि गुमराह करने वाला एक आदमी मिलेगा, उसमें गुमराह नहीं होना है। मैक्सिमम यही देखा गया है। हम भी जब अपने स्टूडेंट्स लाइफ में थे हमें भी यही चीज़ बोला जाता था जब टेस्ट देने जाते थे। उस टाइम ऑफलाइन नहीं होता था, और ऑफलाइन जब टेस्ट देने जाते थे उस टाइम क्या बोलता था, अरे तुमको 60 नंबर आता है क्यूज़ में, तुमको सिलेक्शन कहाँ होगा। जिस दिन सिलेक्शन ले लिए ना, जो 90 नंबर ला रहा था ना उधर ले है अभी तक ले भागलपुर ले। इसीलिए अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। लोग क्या कहता है, दुनिया क्या कहता है, उसके बातों पे बिल्कुल मत जाइए। दुनिया तो होता ही है बिगाड़ने के लिए, मतलब दुनिया में मैक्सिमम लोग आपका पैर ही खींचेगा अगर आप कुछ अच्छा करिए। इसीलिए अच्छे आदमी के संपर्क में रहिए, अच्छी चीज़ों को सुनिए, अच्छे विचार रखिए, अच्छे आदमी से मेल जोल रखिए, देखिए आपका ज़िंदगी निखर जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट कमेंट्स को। ये भैया पूछते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है, सर PWD का यानी कट ऑफ कितना जाता है। देखिए भैया, जो भी नॉर्मल कट ऑफ होगा उससे यानी कि 10-15 नंबर कम ही PWD का कट ऑफ जाएगा, हमेशा यही होता है वो। और कभी कभी हाई भी हो जाता है, वो नहीं कहा जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपका वहाँ PWD कैंडिडेट कितना पहुँचा है। मतलब कि विकलांग PWD मतलब विकलांग हो गया, विकलांग कैंडिडेट वहाँ कितना पहुँचे हैं उसके अकॉर्डिंग भी कट ऑफ जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, ज़्यादा पहुंच जाता है तो कट ऑफ थोड़ा हाई चला जाता है, अगर कम पहुंचता है तो हाई मतलब कि पास मार्क्स पे भी हो जाता है, या जो एग्ज़ाम में बैठ गया उनका हो ही जाता है। तो इसीलिए यानी कि वो चीज़ तो अलग है, वो सिचुएशन के अनुसार
मतलब कहा जा सकता है, फिर भी मोटा मोटी हम आपको बता दिए। एक भैया कमेंट करते हैं, अगर हमने पहले कॉमर्शियल कम टिकट कलर्स का फॉर्म फिल किया था सीनियर पीरियोडिटी में, उसके बाद CBT 2 और उसके लिए एलिजिबल है या अदर पोस्ट के लिए CBT 2 देना चाहिए। मतलब कि अगर आप NTPC फॉर्म फिलअप किए हैं +1 लेवल +2 लेवल हो या ग्रेजुएशन लेवल हो कर किए हैं, तो आपको CBT 1 CBT 2 क्लियर करना ही होगा। और CBT 1 सबके लिए एक ही होगा, CBT 2 भी सबके लिए एक ही होगा। अंतर कहाँ हो जाता है, आपके मार्क्स के अनुसार। मान लीजिए सबसे आप पहला प्रायोरिटी पे आप रखे हैं स्टेशन मास्टर को, अगर आपका नंबर उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, मान लीजिए 90 के ऊपर वाले को या 80 के ऊपर वाले को SM में रखा गया, वहाँ पे अगर आप सेटिस्फाइड उसको कर देते हैं रेलवे को, तो आप स्टेशन मास्टर बढ़िएगा। अगर उससे कम मार्क्स है तो आप जो नंबर 2 प्रीफ्रेंस पे रखे हैं उसमें आपका पोस्टिंग होगा। उससे भी कम मार्क्स है तो नंबर 3 प्रीफ्रेंस पे जो है वहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। उसका कट ऑफ एरिया होता है एक, किसी का 70 to 75 के बीच वाले को लेता है। अगर उसमें आप आ रहे हैं तो आपका वहाँ पे सिलेक्शन ले लेगा, अगर उसमें नहीं आ रहे हैं तो आपको नंबर 2 पे भेज दिया जाएगा। वहाँ मान लीजिए आप कभी क्या होता है, जूनियर पोस्ट को आप 1 नंबर प्रायोरिटी देते हैं, सीनियर पोस्ट को नीचे रखते हैं, तो उसके अनुसार मतलब आपका यानी कि डिवीज़न होता है। वो सारे बातें मैं क्लियर मतलब डिटेल में करूँगा, लेकिन अभी शॉर्ट में आपको यही बता देता हूँ। पहले आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, बाद बाकी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। जो भी डाउट्स होंगे टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम चैनल मैंने बनाया है, उसको जाके आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन कीजिएगा, मैं जवाब देने का कोशिश करूँगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कमेंट्स। एक भैया कमेंट्स करते हैं, सर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डिटेल्स में बताइए ना सर, कैसे कैसे होता है। देखिए भैया, पहले आप CBT 1 CBT 2 क्लियर कीजिए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पे आपके पास बहुत टाइम है, मैं बीच बीच में वीडियो बनाता रहूँगा, उसमें हर टॉपिक को कवर करने का कोशिश करूँगा कि आपका मेडिकल किस तरह से होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरह से होता है, क्या सब भी चीज़ पे मैं वीडियो बताऊंगा। हर एक पोस्ट का मैं वीडियो अलग अलग बनाने की कोशिश करूंगा। तो हमारे चैनल पे बने रहिए और आप पहले पढ़ने पे ध्यान दीजिए। आप अगर पास कर जाते हैं तो मेरे वीडियोस को देख के आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगा, आप समझ सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कमेंट को। ये बोलते हैं, सर 2021 में NTPC का वैकेंसी या CET एग्जाम होगा। देखिए भैया, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अभी पहले अगर ये यानी कि NTPC क्लियर कर देता है, ठीक है, उसके बाद जैसा कि एक NRA आ चुका है, NRA का गठन हो चुका है, उसके थ्रू NRA क्या होता है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, उसका गठन सरकार ने कर दिया है। उसके थ्रू अब आपका SSC, रेलवे और बैंकिंग तीनों का कंबाइंड किया जाएगा एग्ज़ाम, मतलब CET जिसे बोलते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसी के थ्रू आपका यानी कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। प्री जिसको बोले, उसमें आपको पास करना होगा। तो उसका क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या उसका प्रोसीजर है, वो सारा मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका है। अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो वहाँ जाके जान सकते हैं। लेकिन 2021 के बाद, इस वैकेंसी के बाद जो भी एग्ज़ाम होंगे रेलवेज़ के, उसमें आपको CET का एग्ज़ाम ही देना पड़ेगा और उसमें आपको अंग्रेजी भी पढ़ना होगा। इसीलिए आपके लिए, जिनका भी अंग्रेजी कमज़ोर है, उनके लिए लास्ट चांस है नौकरी लेने का। अगर इस बार नहीं ले सके तो फिर आपको एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट अंग्रेजी भी पढ़ना होगा। तो इसीलिए आप लोग पहले खूब मन से, तन से, बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट करके जी जान लगा दीजिए, दिन रात ये कर दीजिए। और इस बार मैं आशा करूंगा और भगवान से दुआ भी करूंगा कि आप लोग जो भी हमारे वीडियोस को देख रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाए। और क्या कहूँगा, वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, खुशी रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।